सेक्टर 7 का यही वो सरकारी स्कूल है जहां पर बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। एक टीचर के ऊपर आरोप लगता है कि यहाँ पर हमारे साथ छेड़खानी की जाती है। बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ प्रेयर के दौरान मार पिटाई की जाती है। कल ये पूरे दिन इस मामले पर गहमी बनी रही। आपने वो सारी खबरें देखी होंगी। कल की आपको बताऊं, शाम को दोपहर में 3:30 बजे जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मगर बच्चों को यहाँ पे बंधक बना के रखा गया प्रिंसिपल की तरफ से। शाम को 6:15 साढ़े 6 बजे उन बच्चियों को, जो 4-5 बच्चियाँ थीं, आपने देखा होगा, 5 बच्चियों को शाम को 6:30 बजे इस स्कूल से बाहर निकाला गया। सवाल इस बात का है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि शाम को 3:30 बजे के बाद से 6:30 बजे तक उन बच्चियों को टॉर्चर किया गया। सुबह 9 बजे जब तहकीकात हो गई थी तो शाम को 6:30 बजे तक क्यों बच्चियों को रोका गया? क्या बच्चों ने इस बात का अपराध कर दिया कि उन्होंने थाने में जाकर शिकायत कर दी? क्या उनका यही अपराध था? क्या बच्चे इतने बड़े अपराधी हो गए कि उनको टॉर्चर किया गया लगभग 11 घंटे तक? आज जब हम इसी बात को पूछने के लिए स्कूल के अंदर आए थे, स्कूल की प्रिंसिपल से इस बात की जानकारी लेने आए थे, मीडिया पहुंची हुई थी कि आखिर क्या वजह थी कि इन बच्चों को शाम को 6:30 बजे तक रोका गया था। ना ही इन बच्चों के परिजनों को इस बात की कोई जानकारी थी कि स्कूल परिसर में बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल परिसर में बच्चे हैं। तो प्रिंसिपल ने किसी प्रकार की बात को करने से इनकार कर दिया और वो बल्कि उल्टा मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आप लोग वहाँ नहीं जाते जहाँ पर रेप होते, बलात्कार की घटनाएं होती हैं। तो मैडम, आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि रेप और बलात्कार की घटनाएं तो आपका टीचर ही कर रहा है, बच्चियों से छेड़खानी कर रहा है। 3 महीने से ये घटनाएं चल रही हैं और आप मुंह दबा के बैठी। उन घटनाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, आपकी तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। आप उस टीचर को बचाने की कोशिश कर रही है जो बच्चियों से छेड़खानी कर रहा है। आप बच्चियों को सुबह 3:30 बजे की बजाय 6:30 बजे आप छुट्टी देती हैं, परिजनों को जानकारी नहीं देती हैं और उसके बाद में आप मीडिया पर सवाल खड़े करती हैं। अब इस बात की जानकारी फिलहाल पूरी तहकीकात पंचकुला के पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अभी भी इंक्वायरी चल रही है, मगर उन्होंने मीडिया को जवाब देने से इनकार कर दिया है। जब इस मामले को लेकर आज हमारे संवाददाता ने डीईओ सतपाल कौशिक से बात की, छुट्टी होने के कारण वो ऑफिस में तो नहीं थे, मगर उन्होंने फ़ोन पर क्या कुछ बताया वह भी सुन लीजिए। छेड़छाड़ के मामले में अब आपको लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने स्कूल में गए थे, जहां प्रिंसिपल ने हमसे बात करने से मना कर दिया। अभी हम खड़े हैं डीईओ ऑफिस में। यूँ तो आज शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, ऑफिस में कोई होता नहीं। हमने डीईओ जो सतपाल कौशिक, उनसे फ़ोन पर बात की और फ़ोन पर हमें बताया गया सतपाल कौशिक की तरफ से कि जो पीटी टीचर है जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उनको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। हमने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि आरोप तो प्रिंसिपल के ऊपर भी लगाए गए थे, बच्चों ने शिकायत में प्रिंसिपल का भी नाम दिया था कि प्रिंसिपल को भी हमने शिकायत दी थी, मगर प्रिंसिपल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उनकी तरफ से प्रिंसिपल को लेकर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। जैसा मैंने आपको बताया, सेक्टर 7 स्कूल के मामले में पीटी टीचर को सस्पेंड किया जा चुका है और प्रिंसिपल को लेकर जब हमने डीईओ सतपाल कौशिक से सवाल पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल के मामले को लेकर भी जांच की जा रही है। हो सकता है कि एक आध दिन में उसके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी वो बताएंगे, मगर उसके पहले पीटी टीचर के सस्पेंड होते ही जो जितने भी स्कूल के टीचर थे अब पहुँच चुके सेक्टर 7 थाने में। और सेक्टर 7 थाने के SHO रूम में जितने भी स्कूल के टीचर वो सारे बैठे हुए इस बात का दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि जो भी मुकदमा दर्ज हो वो गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी हम खड़े हुए सेक्टर 7 थाने में ही खड़े हुए, मेरे साथ इडम टुडे के मेरे सहयोगी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है पूरा मामला और कैसे अब ये क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी। मेरे साथ इडम टुडे से अबर शर्मा है। शर्मा जी, अब पूरे मामले पे आपकी भी निगाह है, क्या है पूरा मामला? और अभी हमने डीईओ से बात की थी, जब पीटी टीचर को सस्पेंड किया गया है तो अब टीचर्स यहाँ पहुँच चुके सेक्टर 7 थाने में। देखिए हितेश जी, जिस दिन ये मामला हुआ था हम इसी थाने में मौजूद थे। जिस समय बच्चे यहाँ आए थे हम यहीं मौजूद थे और बच्चों ने पहले शिकायत दी थाने में और मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करी, जैसा कि सभी मीडिया चैनलों में चल रहे हैं। और बच्चों ने ये भी आरोप लगाया कि जो स्कूल के पीटी जो शिक्षक हैं वो छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं और स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत देने के बाद भी प्रिंसिपल जो है इस पे मौन साधे हुए थी, यहाँ तक कि छात्रों को डरा धमकाकर अपने दफ्तर से निकाल देती थी। ये छात्रों ने आरोप भी लगाया था प्रिंसिपल पे। लेकिन जब पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास ये मामला पहुंचा, जिस तरह से इस मामले की आपको भी पता है कि जो जांच है वो एसीपी सुरेंद्र यादव कर रहे हैं और उनकी छवि पहले से ही बहुत अच्छी रही है कि किसी भी मामले को लेकर वो बहुत ही गंभीरता से जांच करते हैं। तो जब वो जांच कर रहे थे तो पुलिस की दबाव में पहले तो पीटी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाय नेम
जो स्कूल प्रिंसिपल है उसकी भी एफआईआर में बाय नेम दर्ज है। और जब एक शिक्षक को सस्पेंड किया गया है तो बाकी जो शिक्षक हैं वो मैदान में उतर आए हैं कि कहीं अगली बारी उनकी ना हो। तो अब मतलब आपको क्या दिखाई पड़ता है? वैसे थोड़ी देर पहले आप भी गए थे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल से बात करने के लिए, क्योंकि कल शाम को 6:30 बजे तक बच्चों को स्कूल में रोका गया था। तो आपके साथ क्या हुआ वो अगर आप बता दें, क्योंकि आज मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे स्कूल के अंदर किसी भी तरीके का। उनको इस बात का डर है कि अंदर अगर मीडिया जाएगी तो और जो बातें वो और बाहर निकल के आएंगी। तो आपको क्या बोला गया? देखिए, पहले तो हमें अंदर जाने से रोका गया कि आप जाएं नहीं, और जैसे ही हम गेट तक पहुंचे तो स्कूल की प्रिंसिपल निकल कर आई और कहती हैं कि आपको किसने बुलाया है, आप मौजूद मतलब थे। मीडिया को इन्विटेशन देंगी वो इनविटेशन देंगी किसी भी मामले में, क्योंकि उनको ये डर है कि जब मामला मीडिया में उछाला गया है उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है, उसके बाद पीटी शिक्षक जो है वो भी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो उसको ये डर है, और उसने एक बहुत ही बेतुकी बातें कही है कि जब कहीं रेप होता है तो मीडिया नहीं पहुंचती है, जब कहीं रेप होता है तो मीडिया नहीं पहुंचती है, लेकिन इस मामले में मीडिया आ गई है। तो उस स्कूल में क्या किया जा रहा है, सेक्टर 7 के स्कूल में क्या किया जा रहा है? नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ की जा रही है। कल को खुदा न खास्ते कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है कि जिससे पूरा स्कूल, पूरा शहर शर्मसार हो जाए। उस मामले को लेकर मीडियाकर्मी चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आपको क्या लगता है, सारे टीचर्स यहाँ पहुँचे हुए स्कूल में एसएचओ के रूम में बैठे हुए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मुकदमा है वो गलत तरीके से दर्ज किया गया, एक पक्ष की बात सुन ली गई, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है आपके हिसाब से? आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या प्रिंसिपल को भी सस्पेंड किया जाएगा? जी, मेरा ये पर्सनल राय है कि इस मामले में सबसे पहले प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए और उसे स्कूल परिसर से हटाया जाए, ताकि जो जांच चल रही है उसमें वो प्रभाव डाल सकती है। जैसा कि आपने कल भी देखा है कि बच्चों को बयान बदलने के लिए उसने 6 बजे तक बंधक बना के रखा है स्कूल के अंदर। 6 बजे बच्चियों को और स्कूल गेट से बाहर निकाल दिया गया कि जाओ अपने परिजनों के साथ। यहाँ तक कि उनके परिजनों से भी हमारी बातचीत हुई है और परिजनों ने भी कहा कि हमें स्कूल की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक बच्ची का ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचा और काफ़ी अपने घर में और आसपास तलाशने के बाद वो भागता हुआ आया था स्कूल। और हमने जब मीडिया कर्मियों से बात करी तो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बच्ची को यहाँ रखा गया है, और उस समय स्कूल का एक कोई कर्मचारी था या कुछ भी था, ठीक है, वो भी जब हमने उससे भी बातचीत करनी चाहिए तो वो भाग गया, हमारे कैमरे से भागता हुआ नज़र आया वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। अब इस मामले में इनका भी ये मानना है कि प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाना चाहिए था, जैसे कि पीटी टीचर को सस्पेंड किया गया है। हालांकि अब टीचर्स यहाँ पहुँचे हुए हैं, दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जैसा अमूमन तौर पर आमतौर पर होता ही है। और ये अमूमन तौर पर हमने ये शब्द पहले दिन ही इस्तेमाल किए थे जब यहाँ पर पार्षद पहुँचे थे, पार्षद रितु गोयल और पूर्व पार्षद सीबी गोयल। तब भी हमने उनसे इस बात का सवाल किया था कि अमूमन तौर पर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर, बच्चों के परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जाता है और कि किसी तरीके से वो अपनी शिकायत वापस ले लें। इसी वजह से इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते नजर आते हैं। इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं या लोग हैं, कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ होगा, हमारी निगाहें इस पर बनी रहेंगी।